प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ त्रयोदशयो अध्याय। शीर्षक विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना। चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने जो कुछ जानने की इच्छा की थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपा तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सबने उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से भी बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया है? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों तथा मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया है? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृदय एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनकी एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर नहीं देखा होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय और असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से वो 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्थमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड भी देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ रहा है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोग के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात ही बात में वियोग हो जाता है। फिर धन, जन और दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या है। अपने चाचा, ताऊ, भाई और सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप भी भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन जी रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की थी, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीली, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की तो हद ही हो गई है। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका यह शरीर आपके ना चाहने से भी क्षीण नहीं हो जा रहा है।
अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला है ही नहीं। इसमें मत फंसिए, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा जाता है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों को गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए गए न्याय उचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों के चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा कि संजय, मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों तथा बंधु बांधवों से मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हमसे बड़ा ही प्रेम रखते थे। वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुरुकुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे तो उन आत्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार से कह ही रहे थे कि तभी तुरुम्बों के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में करधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे प्राणी से मिलाता भी वही है और अलग भी वही करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौना का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना और बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीवन रूप से नित्य मानो, यह देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप में नित्य अनित्य जो कुछ भी मानो, किसी भी अवस्था में मोहजन आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसीलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन मन की विकलता को छोड़ दो। यह पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुषों के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए कार्य रूप से अवतरण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। थोड़ा सा काम
और शेष है उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं में अपने रूप को अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत भी कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपने पत्नी गांधारी और विदुर के साथ रहने गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में कर उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ यात्रा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों के बाहर से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों का सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस तरह ठूठ की तरह होकर बैठे हुए हैं। अंततः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। गार्हपत्य आदि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देख बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगम करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग के कारण दुखी होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यो कहकर तुरुम्बु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक का त्याग कर दिया। यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा में रुचि रखते हैं और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।